अस्सलामुअलैकुम क्लास। अच्छा, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ट्रांजिशंस क्या है हमारे पास कि जो हम ट्रांजिशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, नहीं आ रही। अच्छा खैर, तो टेम्पलेट की हम बात कर रहे थे। टेम्पलेट जो है ना वो हमारे पास तमाम जितने भी ऑफिस की प्रोडक्ट्स हैं सब में अवेलेबल है। टेम्पलेट्स का मतलब समझ में आ गया ना सबको क्या है? ठीक है, ठीक है। टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि किसी भी काम के लिए जो है ना पहले से कोई काम हुआ है तो आप उसको अपने तौर पे यूज कर लें, अपने अकॉर्डिंगली उसको मोल्ड कर लें। ऑलरेडी जो हुआ हुआ काम है उसको मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है। प्रेजेंटिंग स्लाइड शो यूज टू एनहेंस अ स्पीच, माउस क्लिक एडवांसेस टू नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अगर आप लोगों ने दी होगी तो आपको तो पता होगा, शायद पावर पॉइंट तो सबने यूज किया होगा, स्लाइड दी भी प्रेजेंट की होगी। तो ये कह रहे हैं कि आप स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है। कंप्यूटर स्क्रीन डिलीवरी, लार्ज मॉनिटर डिलीवरी, डाटा प्रोजेक्टर, तो डाटा प्रोजेक्ट पे हो रहा है। बड़े मॉनिटर पे होगा तो कह रहे हैं ज्यादा अच्छा है। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर उसको आप डिलीवर कर सकते हैं। फिजिकल ट्रांसपेरेंसी ऑन एन ओवरहेड। ठीक है, तो फिजिकल ट्रांसपेरेंसी वो कह रहा है कि एक तरह से ओवरहेड इसके अंदर आ सकता है आपके पास। अब ये पता नहीं फिजिकली बात कर रहा है या इसकी बात कर रहा है, तो इसमें भी ओवरहेड तो आता है ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि आपकी स्लाइड जो है ना वो हैवी हो जाती है। ठीक है, ये भी एक याद रखिएगा कि आपकी अगर स्लाइड्स के साइज ज्यादा हो जाता है तो वो भी हैवी हो जाती है। अगर हमें बहुत ज्यादा ट्रांजिशन और एनिमेशन भी होती है। एनिमेशन देखिए, ट्रांजिशन स्लाइड टू स्लाइड होती है और एनिमेशन विद इन अ स्लाइड होती है। तो अब अगर आप उसको जितनी ज्यादा ऐड करते जाएंगे, एक एक उसके ऊपर आप जो है ना उस एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज के प्रेजेंट स्लाइड शो एक दफा लिखा आएगा, फिर मैं क्लिक करूंगा, फिर अगली लाइन आएगी, फिर क्लिक करूंगा, फिर अगली लाइन, फिर अगली लाइन, फिर अगली लाइन। तो इस तरह से आ सकता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप प्रेजेंट कर रहे होंगे, आप बोलेंगे यार क्या मसला है, एक ही दफा हो जाता। ठीक है, क्योंकि आपको हर दफा क्लिक करना पड़ रहा होता। ठीक है, तो ये क्या कर रही है खातून जो है ना, ये प्रेजेंट कर रही है एक लार्ज मॉनिटर को यूज करते हुए, जिसको हम प्रोजेक्टर भी कह सकते हैं, सेम लाइक मी। ठीक है, जैसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं जल्दी निकाल रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई इतनी ऐसी इंपॉर्टेंट बात है नहीं है। तो आप भी प्रेजेंट करेंगे तो आप खुद फेस कर लेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर हमारे पास PIM सॉफ्टवेयर वो कह रहा है कीप ट्रैक ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ट्रैक अपकमिंग इवेंट एंड टाइम्स। MS आउटलुक इज पॉपुलर। किसी ने MS आउटलुक यूज किया है? ठीक है, MS आउटलुक वैसे बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है ईमेल मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, मैंने जीमेल यूज किया है, याहू यूज किया है, और हॉटमेल, लाइव मेल। ठीक है, सारी मेल मैंने यूज करके देख ली, लेकिन जो जो आपको मजा आउटलुक के अंदर, MS आउटलुक में जो मैनेजेबल चीजें मिलती है ना आपको, वो किसी में नहीं मिलती। इवन कि आपकी जो सर्चिंग है या मैनेजमेंट है वो बहुत आसान है। मतलब ईमेल, अगर आपको आपका ज्यादातर काम यह है कि ईमेल करना और ईमेल पे जवाब लेना, तो आप MS आउटलुक यूज करें, जीमेल पे ना जाए। आपके आधी से ज्यादा जिंदगी आसान कर देगा ये। ठीक है, नहीं नहीं, एरर तो देते, चलो समझ में आ गया। तो नेट बंद होगा। दूसरी क्या? अरे ये हटा के बात कर लोगे तो आवाज साफ आएगी। दूसरी नहीं, ऐसा नहीं है, रिसीव हो जाती है। आपने ऑटो पे लगाया हुआ तो हो जाएगा। या असल में होता यह है कि आउटलुक जो ना, आउटलुक में एक टाइमर होता है, जो मैं हकीकत आप बोल रहा हूँ, एक टाइमर होता है जो आप उसकी सेटिंग में जाके सेट कर सकते हो कि कितनी देर के बाद उसने सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजनी है कि अगर कोई नई ईमेल आई है तो मुझे भेज दो। आउटलुक क्या कर रहा होता है, आपके ओरिजिनल मेल सर्वर से मेल्स को डाउनलोड कर रहा होता है। बेसिकली ये कर रहा होता है। असल में मेल सर्वर कोई और है, आउटलुक नहीं है। आउटलुक सिर्फ क्या कर रहा है, वहां से मेल डाउनलोड करता है और आपको मैनेज करके दिखा देता है। तो अगर अगर स्पेसिफिक टाइम तक जो है ना एक टाइमर लगा होता है कि 5 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 2 मिनट बाद जो है ना वो आपका क्या करेगा, वो दोबारा से हर दफा सर्वर पे हिट करेगा और वहां से क्या करेगा, ईमेल्स को डाउनलोड करके लाएगा। तो अगर वो आप टाइमर शॉर्ट कर देंगे तो वो लेके आता रहेगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, डाटा ऑर्गेनाइजिंग है हमारे पास। ये देखिए, आउटलुक में एक आपके पास हम जो है ना वो ईमेल सेंड कर रहे हैं। वैसे ये ईमेल सेंड नहीं कर रहा है, ये एक अपॉइंटमेंट ले रहा है। ठीक है, तो वो आपको जो है ना वो याद भी दिला देगा। अपॉइंटमेंट रिमाइंडर कैन बी सेट यूजर में सर्च फॉर डाटा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय लास्ट नेम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि हम इसके अंदर चीजों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ठीक है, आई एम ऑल्सो प्रेफर जो है ना MS आउटलुक। अगर आप
आपने सारा दिन ऑफिस के अंदर ईमेल ईमेल ही करना है, तो फिर आप आउटलुक यूज करें, जो उस पर नहीं जाए आप, जीमेल या याहू या उस पर ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। इसको हम थोड़ा सा टाइम दे देंगे। इसने पूछा कुछ नहीं? अच्छा, अब ये कह रहा है कि हमारे पास जो है ना वो ग्राफिक फाइल फॉर्मेट में हमारे पास एक होता है बिट मैप्ड इमेज। ठीक है, मोस्ट कॉमन इमेज टाइप है, ऑल्सो कॉल्ड रास्टर इमेजेस। ठीक है, इमेज इज ड्रॉन यूजिंग अ पिक्सल ग्रिड, ईच ग्रिड कंटेन अ कलर, कलर डेप्थ होती है हमारे पास, नंबर ऑफ यूजेबल कलर्स, इसके अलावा यूज टू स्टोर ड्राइंग्स और फोटोग्राफ्स, रीसाइजिंग इमेज कैन रिड्यूस क्वालिटी। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एक तो ये वाली बात कह रहा है कि सबसे ज्यादा यूज होती है बिट मैप, लेकिन अब नहीं होती। सही है, अब सबसे ज्यादा दुनिया में जो यूज होती है वो जेपैग होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा दुनिया में जेपैग यूज है क्योंकि उसका कंप्रेशन लेवल बहुत अच्छा है और इमेज की क्वालिटी भी उससे जो है ना वो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता इतना ज्यादा। ठीक है, अच्छा, रास्टर इमेजेस हम इसको कह रहे होते हैं क्योंकि ये इसके अंदर जो है ना वो हमारा पिक्सल वाइज जो है ना वो उसमें कॉम्बिनेशन चल रहा है। ठीक है, पिक्सल का ग्रिड बनता है। ठीक है, बॉक्सेस बने हुए होते हैं और उन बॉक्सेस के अंदर वो कह रहा है कि आपके पास कलर के अकॉर्डिंगली जो है ना वो आपको रिजल्ट जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, ईच ग्रिड कंटेन अ कलर, तो ये ग्रिड बन गई। ग्रिड का मतलब पता है आप लोगों को, यानी कि बॉक्स अगर मैंने यूं रख दी है कॉलम वाइज और रॉ वाइज तो वो ग्रिड बन गई। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या करेगा, ग्रिड बन जाएगी। उसमें फिर कलर डेप्थ की बात कर रहा है कि जैसे हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि 0 to 255 जो है ना हमारे पास कलर होते हैं। अगर 0 है तो ब्लैक है, 255 है तो व्हाइट है, उसके बीच में सारे शेड है। तो ये कलर की डेप्थ है, यानी कि कलर जो है ना वो 0 टू ब्लैक तक जो है ना वो कलर जा सकता है, यानी कि या तो फुल व्हाइट है या तो फुल ब्लैक है। तो फुल व्हाइट और फुल ब्लैक के बीच में काफी सारे शेड्स हैं, ग्रे के शेड्स हैं। ठीक है, तो वो ग्रे के काफी सारे शेड हैं, तो वो कलर की डेप्थ आप बता सकते हैं कि 255 जो है ना वो आपके पास कलर है। ठीक है, नॉर्मली वो कह रहा है कि आपके पास जो है ना वो बिटमैप इमेजेस यूज होती हैं किस लिए, ड्राइंग के लिए या फिर फोटोग्राफ्स के लिए। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो आप जो फोटोग्राफ लेते हैं उसमें भी आपके पास बिटमैप इमेज यूज होती हैं, अगर आप चाहें तो। ठीक है, ना चाहें तो नहीं होती, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर ये मैं इसमें बात करूं पेंट में, अगर आप जाएं तो मैं इसको सेव एज करूं यहाँ पे, तो ये देखिए आपके पास बिटमैप पिक्चर भी सेव होती है। ठीक है, तो अभी भी होती है, बीएमपी का फॉर्मेट, आप चाहें तो कर लें, नहीं करना तो नहीं करें। ठीक है, इट्स अप टू यू। सही है, रिसाइज इमेज कैन रिड्यूस क्वालिटी। ठीक है, अगर आप इसको इसका साइज अगर इसका कम करेंगे तो क्या होगा कि वो उसकी क्वालिटी को जो है ना वो रिड्यूस, क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाएगी साथ में। दिस इमेज वाज ड्रॉन एज अ स्ट्रेट लाइन। तो अब वो ये बता रहे हैं कि ये बिट मैप रीसाइज्ड इमेज है, यानी कि ये एक लाइन थी लेकिन जब उसको हमने रीसाइज किया तो क्या हुआ कि वो उसके पिक्सल ब्रेक हो गए। अभी आपको लाइन लग रही है कहीं से? ठीक है, ये लाइन नहीं है। अच्छा, इसमें आपको ऐसा नजर आ रहा है, बॉक्सेस बॉक्सेस नजर आ रहे हैं आपको? ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ इसमें कि इसमें है क्या बेसिकली। ये देखिए असल में ना ये जो एक बॉक्स है ये 1 पिक्सल है। ठीक है, और अगर मैं इसमें बात करूं तो ये कितने बॉक्स होंगे इसमें? 2। और इसमें कितने होंगे, इसमें स्ट्रेट में 3 बॉक्स होंगे। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 हैं। तो असल में क्या है, ये बॉक्स को उन्होंने क्या किया है, ब्लैक कलर से फिल किया हुआ। अच्छा, ये वाली जो बिट इमेज है ना इसमें मेरे ख्याल में एक ही कलर आ रहा है सिर्फ। कौन सा वाला? ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, इसमें कहीं और दूसरा कोई शेड नहीं है। तो डेप्थ क्या है, थ्रेशोल्ड लेवल दो एक ही है सिर्फ, सॉरी 2 हैं, या तो 0 या तो 1। ठीक है, 0 है या तो 1 है, या तो 1 होगा तो आपके पास व्हाइट है, 0 होगा तो ब्लैक है। ठीक है, तो ये वाले पिक्सल जो है ना हमारे पास 0 के ऊपर है। हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो हजम करने में, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं साथ में आपको गोलियां भी देता रहूंगा ताकि आप तक हाजमा सही हो जाए, समझने के लिए, ये समझने के लिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो। अच्छा, वेक्टर इमेजेस हमारे पास क्या है, ड्रॉन यूजिंग मैथमेटिकल formulas describe the line properties. CAD and animation software resizing image will not reduce quality. ठीक है, अच्छा जो ग्राफ पेपर है ना हमारा, ग्राफ पेपर के ऊपर भी जो है ना हमारे पास इमेजेस जो है ना वो ड्रॉ सकती है बिटमैप इमेज। तो ग्राफ का पेपर आपको याद है, असल में एग्जांपल थी, मैंने बताना भूल गया। ग्राफ का पेपर याद है आप लोगों को? ग्राफ किस किसने बनाया है ग्राफ पेपर पे? ग्राफ किस किसने बनाया? सब नहीं बनाए होंगे।
मैट्रिक तो सबने ही किया है, ठीक है। अच्छा, तो उसमें आप देखेंगे वो जो बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे, आप उन बॉक्सेस के थ्रू जो है ना वो लाइंस बना रहे होते हैं, या बॉक्सेस को फिल करके आप कुछ बना रहे होते हैं। तो वो सेम लाइक जो है ना वो उस एक बॉक्स को आप क्या ले लेंगे एज अ पिक्सल, ठीक है। तो आप चाहें तो किसी में डार्क शेड, किसी में लाइट शेड, अगर आप सिर्फ ब्लैक पेंसिल लीजिए तो आप कोई ना कोई कलर इमेज बना, कोई ना कोई इमेज सॉरी ड्रॉ कर सकते हैं, या कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थी हमारे पास वेक्टर इमेजेस। वेक्टर इमेजेस में हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली फॉर्मूलाज डिस्क्राइब होते हैं किसी भी लाइन की प्रॉपर्टीज का, तो वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो है ना वो आपके पास लाइन स्ट्रेच हो रही होती है, ठीक है। यानी कि आपके जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं या आप जो शेडिंग आपकी हो रही है वो सारी की सारी आपके किसके थ्रू हो रही है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हो रही है। तो फॉर्मूला जो है ना वो उससे उसके लाइंस के इफेक्ट उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप उसको रिड्यूस भी कर देते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप रिसार्च करते हैं रिसाइज करते हैं वेक्टर इमेजेस को। नॉर्मली जनरल पर्सन या एक जो ऑर्डिनरी जो पर्सन है या ऑर्डिनरी ऑफिस में वेक्टर इमेजेस यूज नहीं होती, ठीक है। वेक्टर इमेजेस मोस्टली जो है ना वो आपके पास कौन यूज करते हैं, जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, एनिमेटर्स होते हैं, वीडियो इमेजेस जो बना रहे होते हैं, ठीक है, जो प्योरली जो ग्राफिक डिजाइनिंग पे काम कर रहे हैं, वेब डिजाइनिंग पे या इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर प्रॉपर्ली काम कर रहे हो तो उनको जरूरत पड़ती है, लेकिन नॉर्मली आपको जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इलिस्ट्रेटर पे जरूरत पड़ती है, तो वेक्टर इमेज आपने कभी भी जिंदगी में यूज नहीं करी होगी, जरूरत नहीं पड़ती है आपको। इलिस्ट्रेटर पे होती है, कोरल ड्रॉ पे होती है, मोस्टली इसके लोगो बनते हैं, ठीक है, लोगोज वगैरह बन रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत हैवी फाइलें होती हैं, बहुत बड़ी फाइलें होती है, और वो ग्राफिक डिजाइनर का काम है। अच्छा, इसके बैक एंड की थ्योरी वो बता रहा है कि उसको अगर आप बड़ा छोटा भी कर लेंगे तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इफ इट इज इन अ रास्टर इमेज फॉर्मेट, अगर आपने उसको कन्वर्ट कर दिया जेपैग में तो अब रास्टर वाली क्वालिटी सारी खत्म हो गई। समझ में आई मेरी बात? फाइल फॉर्मेट्स का आइडिया हो रहा है आप लोगों को? ठीक है, यहाँ पे देखें, अगर मेरे पास ये कोई इमेज है, हाँ, अच्छा ये मेरे पास जो है ना ये इमेज है, ये यहाँ पर अगर कोई इमेज है मेरे पास, तो यहाँ पे अगर देखूं मैं तो इसको मैं सेव एज कर सकता हूँ। देखिए कितने सारे फॉर्मेट में कर सकता हूँ, ठीक है। डिफरेंट फॉर्मेट्स है इमेज को सेव करने के, तो वो कौन कौन से फॉर्मेट हैं, पीएनजी, जेपीजी, बिटमैप, जीआईएफ और अदर फॉर्मेट्स आपके पास, ठीक है। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, फाइल को सेव कर सकते हो। तो अगर मेरे पास एक रास्टर इमेज होगी जो कि नॉर्मली डॉट एसवीजी होती है, ठीक है, वेक्टर ग्राफिक्स करके होता है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट वेक्टर ग्राफिक इस तरह से करके कुछ होता है, एसवीजी डॉट एसवीजी का फॉर्मेट होता है जो आपके पास वेक्टर ग्राफिक्स इमेजेस होती हैं। तो अब मेरे पास वो इमेज आ गई, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया किस फाइल फॉर्मेट में, इनमें से किसी में कर दिया। तो ये वाले फाइल फॉर्मेट जो है ये कौन से हैं, रास्टर इमेजेस है, वेक्टर इमेजेस नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसमें पिक्सल वाइज बात होगी, कैलकुलेशन वाइज बात नहीं होगी। तो कैलकुलेशन वाइज बात नहीं होगी तो फिर इसमें अगर आप उसका साइज रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा कि आपकी इमेज की क्वालिटी जो है वो कम हो जाएगी। यानी कि जैसे अभी हमने देखा था कि एक लाइन तो थी लेकिन वो हमें लग नहीं रहा था लाइन था, वो लाइन होगी, लेकिन क्योंकि उसका साइज रिड्यूस किया या रीसाइज किया तो उसकी क्वालिटी भी रिड्यूस हो गई। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है। फाइल फॉर्मेट वो बता रहा है, कैपेबिलिटी मेथड ऑफ स्टोरिंग एन इमेज, जो मैं भी बात करता वही बात कर रहा है कि फाइल फॉर्मेट्स क्या होते हैं या उनकी कैपेबिलिटी क्या होती है कि वो किस तरह से इमेज को सेव कर सकते हैं। ठीक है, ईच मेथड हैज प्रॉस एंड कॉन्स, हर मेथड के वो कह रहे हैं कुछ ना कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं। ठीक है, सम फॉर्मेट्स आर प्रोप्राइटरी, यानी कि किसी न किसी की मलकियत है कुछ ना कुछ फॉर्मेट्स। जैसे आप लोगों को याद होगा कि पाकिस्तान में केस हुआ था कैलबरी फोन का, किसी को याद है कैलबरी फोन का केस हुआ था? ठीक है, तो उसमें क्या सिनेरियो क्या था कैलबरी फोन में? कैलबरी फोन बेसिकली प्रोप्राइटरी थी किसी कंपनी की, मेरे ख्याल में माइक्रोसॉफ्ट की थी शायद, माइक्रोसॉफ्ट को भी किसी ने दिया था। तो वो हमारे एक बड़ा जो है वो एक
बड़ा केस था जो जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनके अकॉर्डिंगली कुछ उसमें उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने थे। वो 2000 मेरे ख्याल में 7 के थे या मतलब 2008 के थे। तो वो ये कह रहे थे कि उस दैट टाइम तक तो जो है वो कैलबरी फोन जो है ना वो पब्लिक था ही नहीं, उन्होंने लॉन्च ही नहीं किया था। तो आपने कैसे यूज कर लिया? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आता ही नहीं था तो आपने प्रिंट कैसे कर लिया ये, या कहीं पर भी आपने प्रिंट कैसे कर लिया? क्योंकि कैलबरी फोन तो उस वक्त तक जो है वो उनकी अपनी प्रोप्राइटरी में था। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी का मतलब यह है कि फॉर्मेट तो है बट दे आर यूजिंग फॉर देयर सेल्फ, नॉट फॉर जनरल पब्लिक और नॉट फॉर अ कमर्शियल पर्पस। ठीक है, तो कमर्शियल पर्पस में यूज नहीं हो रहा। तो कुछ प्रोप्राइटरी होते हैं, या हो सकता है कि कमर्शियल पर्पस में यूज हो रहा हो बट यू हैव टू पे सम रॉयल्टी फॉर देयर फॉर फॉन्ट और फॉर देयर इमेज फॉर्मेट्स। ठीक है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर कैन हैंडल ऑल फॉर्मेट्स। ठीक है, तो ग्राफिक्स के मोस्टली सॉफ्टवेयर, नॉट ऑल सॉफ्टवेयर, ठीक है, मोस्टली सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि सारे फॉर्मेट्स को हैंडल कर सकते हैं। जैसे आपका एडोब फोटोशॉप है, या इलस्ट्रेटर भी कर सकता है आपका, या आपका पब्लिशर भी कर लेता है बहुत सारे, लेकिन पावर पॉइंट, ये जो मैंने पेंट ओपन किया था ये नहीं करता। ठीक है, इसमें बहुत से इश्यूज हैं, ये सारे नहीं करता क्योंकि बहुत लाइट है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक कॉमन बिटमैप फाइल फॉर्मेट बता रहा है आपके पास, बीएमपी, ईएमएफ, जीआईएफ, जेपीजी, पीआईसीटी, पीएनजी, टीआईएफ। तो ये डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स हैं जो कॉमन है बिटमैप के। बिटमैप बेसिकली रास्टर इमेजेस है जिसके अंदर हमारे पास वो होती हैं, तो उसकी बिटमैप की बीएमपी फाइल फॉर्मेट है, ईएमएफ है, जीआईएफ है, जेपीजी है, पीआईसीटी है, पीएनजी और टीआईएफ है। अच्छा, हो सकता है कि इसमें आगे वो आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो अब हमारे पास ये बता रहा है कि हमारे पास कुछ जो है ना वो जो जेपीजी है या पीएनजी है, तो इसके अंदर जो है ना वो हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज है कि एक चीज का डिफरेंस याद रखिएगा, मैं वो देख रहा था कि इसमें वो डिफरेंस है कि नहीं है। नहीं, इसमें वो डिफरेंस नहीं बता रहा। एक चीज है कि अगर आपको दो तरह की इमेजेस हैं, एक इमेज है कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल है। बहुत ज्यादा डिटेल से मुराद क्या है कि अगर मैं इस क्लास की इमेज लूं तो इस क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल है, बहुत सारे कलर्स हैं, वेरिएंट्स हैं, इमेजेस हैं, फेसेस हैं, बहुत सारे फेसेस आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी इमेज लूं, ये सामने जो है आपके पास कर्टन है और एक वॉल है, तो इसमें इतनी ज्यादा डिटेल तो नहीं है, इसमें तो एक ही ऑब्जेक्ट है। पिक्चर का कॉन्सेप्ट है ना आप लोगों को थोड़ा सा, कि एनी पिक्चर हैज अ ऑब्जेक्ट्स, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अभी हम जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, बट दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन अ करेक्टर फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ हम कोई मूवी नहीं देख रहे हैं, हम किसी वुमेन की नहीं देख रहे हैं, या कुछ भी कोई तस्वीर ऐसी नहीं देख रहे हैं, हम एक टेक्स्ट इमेज देख रहे हैं। तो इसमें इसका ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, इसका ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, टेक्स्ट है। टेक्स्ट में क्या है हमारे पास, करेक्टर, हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है। तो अगर हमारे पास बहुत ज्यादा डिटेल्ड इमेज हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्ड होगी, तो हम कौन से वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, हम जेपीजी यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मेट, ऐसी कोई इमेज हो कि जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल ना हो, बहुत ज्यादा डिटेल ना हो और कंट्रास्ट बहुत शार्पली चेंज ना हो रहा हो। व्हाट इज द कंट्रास्ट? कंट्रास्ट क्या होता है आप लोगों को तो पता होगा। कंट्रास्ट की मैचिंग सबसे ज्यादा, नहीं, कंट्रास्ट का मतलब होता है कि एक कलर से दूसरे कलर का डिफरेंस, सिंपल। तो इसमें कंट्रास्ट जो है वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें ये दो ही कंट्रास्ट है, वो व्हाइट है और ये ऊपर जो है ना आपके ब्राउन। तो अगर आपके पास ऐसी कोई इमेज हो जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, और डिटेल बिल्कुल ना होने के बराबर हो, तो आप पीएनजी इमेज यूज करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा, अगर आपने ट्रांसपेरेंट इमेज, ट्रांसपेरेंसी ऐड करनी है तो आप पीएनजी इमेज यूज करोगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर ऐड हो सकती है, जिसको हम ओपेसिटी भी कहते हैं। ठीक है, नहीं, वो फाइल फॉर्मेट की क्वालिटी है अपनी, फाइल फॉर्मेट की क्वालिटी, वरना वो कंप्रेशन लेवल के ऊपर जाके ब्रेक हो जाती है।
असल में वो जो बैकएंड पे जो फॉर्मेट यूज करता है ना उसको क्रिएशन में, वो उस पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, उसके खैर डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप खाली इतना ही रख ले जो आपकी काम की चीज है। वेक्टर फाइल फॉर्मेट है हमारे पास, ये पुरानी बता रहा है कोई, टू यूनिवर्सल फॉर्मेट है, DXF है हमारे पास और IGES है, SVG भी यूज होता है हमारे पास। स्कैनर में हमारे पास लाइक अ फोटोकॉपी और इमेज इज सेव्ड ऑन दिस स्कैनर इंपोर्ट अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स। स्कैनर आप अगर यूज करें तो वो बता रहा है कि वो क्या करता है, बेसिकली क्या करता है, उसको एक इमेज में ही स्टोर कर रहा होता है। डिजिटल कैमरा स्टोर डिजिटल इमेजेस, यूज लॉन्ग टर्म स्टोरेज, इमेज इज यूजुअली अ JPG फाइल। ठीक है, तो कैमरे की तस्वीर JPG में क्यों होती है? क्योंकि कैमरे की तस्वीर में ज्यादा डिटेल होती है। ठीक है, कैमरे से मोस्टली आप किस तरह की पिक्चर्स लेते हैं? वुमेन्स की पिक्चर लेते हैं ज्यादातर, जो डिजिटल कैमरा या होम यूजर कैमरा है उससे ज्यादा आप इसी तरह की इमेज लेते हैं, इसलिए वो डायरेक्ट उसको JPG में ही स्टोर करता है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाना है, अच्छा आप लोगों को शायद ये इसमें एक छोटी सी बात लिखी हुई थी, वो ये है कि डिस्कस सॉरी अ पिक्चर of my daughter will lose some detail in her shirt. This is okay. However, a JPG of my most recent CAT scan, अगर मैं CAT scan करूं, may lose detail of a tumor. ठीक है, तो जो आपका CT स्कैन जो होता है आपके पास, तो कह रहा है कि अगर मैं CT स्कैन लूं और एक जो है वो किसकी पिक्चर लूं, अपनी बेटी की पिक्चर लूं, ये उसने ऑथर ने लिखा है कि अगर मैं अपनी बेटी की पिक्चर लूं और मैं एक CT स्कैन की पिक्चर लूं जिसमें मुझे ट्यूमर डिटेक्ट करना है, तो JPG क्या करेगा? JPG जो है ना वो उसमें ट्यूमर को फाइंड नहीं कर पाएगा, लेकिन इसमें क्या करेगा, इसमें शर्ट के अंदर वो हो सकता है कि थोड़ी सी डिटेल को मिस कर दे, लेकिन वो उस ट्यूमर को फाइंड नहीं कर पाएगा। तो ये बताने का मकसद यही है कि वो कौन से प्लेसेस हैं जहां पे आप वो फाइल फॉर्मेट आपने यूज नहीं करना। ठीक है, आप कोई पिक्चर लेते हैं दो सेम मोबाइल कैमरा से और आप कहते हैं यार तुम्हारे कैमरे का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है, इसमें बहुत डिटेल आ रही है, इसमें नहीं आ रही। तो यही वजह है कि आपने अगर आपने कोई ऐसी पिक्चर सेव करनी है, आइंदा से याद रखिएगा कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल हो तो आपने उसको JPG में करना है। और अगर उसमें आपके पास डिटेल कम है, बहुत बहुत कम डिटेल है, ऑब्जेक्ट्स भी एक दो ही है, इसमें ज़्यादातर 2-3 ऑब्जेक्ट होंगे और वो बड़े बड़े हैं और कलर जो है ना फैला हुआ है, एक ही कलर बहुत ज़्यादा है, कलर्स की वेरिएशन नहीं है क्विकली, तो आप PNG यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, इमेजेस यूजुअली JPG फाइल, यूज लॉन्ग टर्म स्टोरेज। डिजिटल वीडियो कैमरास स्टोर्स फुल मोशन वीडियो, यूज लॉन्ग टर्म स्टोरेज। मूवीज कैन बी ट्रांसफर्ड टू DVD, हम DVD पे स्टोर भी कर सकते हैं। क्लिप आर्ट है हमारे पास, ये कोई सिस्टम बता रहा है कि इसमें इमेजेस आप डालते हैं, ये सॉरी क्लिप आर्ट आपके ये जो नीचे दिए हुए ना, ये क्लिप आर्ट आपके पास पहले आते थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, ठीक है, अब नहीं आते क्लिप आर्ट, अब है कि नहीं, एक मिनट होने तो चाहिए वैसे। हाँ, स्मार्ट आर्ट के नाम से बन गए, पहले क्लिप आर्ट होते थे, शेप्स बन गई हैं। मेरे ख्याल से ये ऑब्जेक्ट्स में देख लेता हूँ, ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है। होना तो चाहिए वैसे क्लिप आर्ट इसमें कहीं ना कहीं। अब खैर मैं उसमें एक्सेल पर ढूंढ रहा था, मतलब एक्सेल में ना हो क्योंकि ये वर्ड की चीज़ है। ठीक है, ये फ्री है हमारे पास, जो हमें वर्ड में मिलते हैं क्लिप आर्ट, जो हम यूज करते हैं मोस्टली। अच्छा, ये क्लिप आर्ट्स आजकल हम जो है ना वो अपने उसमें यूज कर रहे होते हैं व्हाट्सएप मैसेजिंग में, जिसको आजकल अगर नया नाम दिया है तो जिफ का नाम दिया हुआ है, GIFs कह रहे होते हैं हम इनको। ठीक है, उसमें भी वो क्लिप आर्ट होता है, मूविंग आर्ट होता है। ठीक है, पेंट प्रोग्राम ये अभी जो मैंने ओपन किया हुआ था, क्रिएट बिटमैप इमेजेस, इंक्लूड सोफिस्टिकेटेड टूल्स, आर्टिस्ट ड्रॉ विद सेवरल ब्रशेस, ऑब्जेक्ट्स ड्रॉन बिकम परमानेंट, विंडोज पेंट। ये आपने कभी यूज किया वैसे इसको? ये देखें ब्रश नजर आ रहा है आपको, कभी यूज किया किसी ने? बचपन में? क्या है अभी जवान हो गए, ओ अभी बूढ़े हो गए सॉरी।
इसमें ना अगर आपने देखें जिस तरह से आपने लिखना है ना उसके अकॉर्डिंगली है, ये मेरे ख्याल में ये उस पर नाम आ रहा होगा, क्या आ रहा है, कैलीग्राफिक ब्रश, और ये क्या है, ये कैलीग्राफिक ब्रश, तो इससे लिख के देखते हैं, ये देखें सही है, वो देखिए उसकी तरह लिख रहा है, वो जो कट मार्कर अगर कभी आपने यूज किया है, ठीक है, तो उसकी तरह तो आप इसको यूज कर सकते हैं। वो यही बता रहा है आपको कि आप डिफरेंट, आप इसमें वो स्प्रे ब्रश भी टाइप के पेन भी हैं, वो मेरे ख्याल में शायद ये एयर ब्रश, तो आप इसको जब लिखेंगे ना देखिए वो एयर ब्रश टाइप हो, ठीक है। देखिए मैंने अपना नाम लिख लिया, एम यू, आप चाहें तो इसका मतलब डिजाइन बना सकते हैं, लिख सकते हैं, डिजाइन तो बना सकते हैं। अच्छा ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ये आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। इसमें ऐसे आजकल इनका नया आया हुआ है एडिट विद पेंट 3D, विंडोज 10 में आया हुआ है, तो ये बता रहा है कि आप इसमें बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, ठीक है, इफ यू वांट टू डू, अगर आप करना चाहें तो आप कर लें, ठीक है। ड्रॉ प्रोग्राम क्रिएट वेक्टर बेस्ड इमेजेस, ये ड्रॉ प्रोग्राम जो कर रहा है वेक्टर बेस्ड इमेजेस के लिए, और ये हमारे पास बिट मैप इमेजेस के लिए। बिट मैप कौन सी है, जिसमें हमारे पास पिक्सल वाइज जो है ना हम डील कर रहे होते हैं इमेजेस, और इसमें जो है हमारे पास किसमें ज्योमेट्रिक इमेजेस होती है हमारे पास। यूज when accuracy is critical, object have an outline and fill, both have line style and color, can fill using picture, Adobe Illustrator इसके लिए यूज होता है। नॉर्मली आपने देखें कि आपका जो लोगो होते हैं ना, लोगो, वो लोगो में यही कह रहा है कि आपके पास एक्यूरेसी क्रिटिकल है आपके लिए, क्योंकि अगर आप मेरी बात समझ पाए हो तो अगर मैं एक बात करूं, क्या मैं पिक्सल के अंदर एग्जैक्ट लाइन लगा सकता हूं, एग्जैक्ट लाइन लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? नहीं लग सकती। उसकी वजह यह है कि अगर मैं बात करूं कि ये मेरा एक पिक्सल ये रहा और दूसरा पिक्सल ये रहा, तो अगर मैं लाइन लगाऊंगा ना तो इस पिक्सल में आएगी, इस पिक्सल में आएगी, फिर इस पिक्सल में आएगी। चलो मैं दूर से देखूंगा तो मुझे लाइन ही लग रही होगी, दिखा देता हूं। अगर मैं इसको इसका थोड़ा साइज थोड़ा कम करूं तो आपको वो देखो, आप लाइन लग रही है, दूर जितना दूर कर रहा हूं उतना लाइन लग रही है आपको। ये थोड़ा सा इसको और मैं अगर इसको साइज छोटा कर दूंगा तो और यहाँ से तो आपको लाइन ही लग रही है ये। अगर पिक्सल का साइज में थोड़ा सा और इन सेल्स का साइज थोड़ा छोटा कर दूंगा तो भी आपको लाइन लगेगी। तो वो ये कह रहा है कि अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेट लाइन चाहिए, तो यू शुड टू यूज वेक्टर इमेजेस, ठीक है। आपने बिट मैप इमेजेस यूज नहीं करनी। इसीलिए जो लोगो होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनमें बिल्कुल एक्यूरेट आपकी बात डिफाइन होनी चाहिए। तो इसलिए वो कह रहा है कि वेक्टर लोगोज या इस तरह की डिजाइनिंग के अंदर हम क्या यूज नहीं करते, हम बिट मैप इमेजेस यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं वेक्टर इमेजेस। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा दूसरी बात कह रहे हैं कि जैसे आउटलाइन और फिल की बात कर रहा है कि वो आउटलाइन देखा उसकी कैसी आ रही थी, ठीक है। ऑल्दो कि आप उसको जितना मर्जी उसको स्मॉल कर लें लेकिन उसकी आउटलाइन खराब ही रहेगी, ठीक है। तो ये अगर आप कभी इस पे ग्राफिक डिजाइनिंग पे काम करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि पिक्सल वाइज जो है ना वो वैल्यूज को टेकल करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। पिक्सल के ऊपर जो है ना ये सारी जितनी भी फॉर्मेटिंग है बहुत मुश्किल है। वेक्टर में जो है ना ये बहुत आसान है। इसीलिए जो डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, पॉम्फलेट वगैरह जितने भी इस तरह के ग्राफिक डिजाइनिंग काम है वो ज्यादातर अगर आपके पास एक्यूरेसी हो तो आप आउटलाइन इस पे एडोब इलस्ट्रेटर पे, कॉर्ल ड्रॉ पे पढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है बनाने में, इसकी मेहनत ज्यादा है, इस पे काम ज्यादा है, इस वजह से ये जो है कॉस्टली होते हैं। बिल्कुल, तो लोग बिट मैप पे काम कराते हैं क्योंकि वो इतने ज्यादा कॉस्टली नहीं होती, ठीक है। फिर फोटो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर है हमारे पास, जैसे मॉडिफाई एंड मैनिपुलेट डिजिटल इमेजेस। आपका पेंट भी यही काम करता है, इसमें आप कोई भी इमेज रख दें और वो आपको मॉडिफाई करके दे देगा, जिसमें आप पिक्सल लेवल पे मॉडिफाई कर सकते हैं। इमेज कैन बी इनहैंस्ड, पिक्चर फ्लो कैन बी रिपेयर्ड, पिक्चर कैन बी कंप्लीटली चेंज। फोटोशॉप एंड GIMP, ये दो सॉफ्टवेयर बता रहे हैं कि GIMP एक सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है।
तो फोटोशॉप सिर्फ फोटोशॉप नहीं है, एडोबी फोटोशॉप है, ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, ये कुछ बता रहा है कि ये इनहेंसिंग आप फोटो, तो ये कोई फोटो है जिसको वो इनहेंस कर रहे हैं, तो शायद इस तरह से तस्वीर आ रही है। अब पता नहीं इसमें इनहेंसमेंट क्या दिखाए, मतलब कोई वो टूल्स वगैरह तो आ नहीं रहे। फिर कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग है आपके पास। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग का मतलब है जो आप हैंड से ड्राफ्टिंग करते थे ना, ये नीचे जो आपको लाइंस वगैरह नक्शे वगैरह नजर आ रहे हैं, तो ये नक्शे आप क्या कर रहे होते हैं, ये आप कंप्यूटर के ऊपर बना रहे होते हैं। सारी जितनी भी ड्राइंग है 3D के ऊपर इसको रेंडर कर रहे होते हैं। यानी कि ये जो बन रहा है ना, जो आपके मैप्स बन रहे हैं, ये बन रहा है 2 डायमेंशन में, ये वाला। और इसी को आप जब 3rd डायमेंशन में ले आएंगे तो 2 तो ये हो गई एक्स एंड वाई, नीचे की बात करो एक्स एंड वाई, और ये ऊपर आपका जेड आ गया, ठीक है। तो एक्स वाई और जेड, तो वो क्या बन गया आपका 3D बन गया। तो अब आप उसको देख भी सकते हैं। तो अब पहले जो वॉल आपको नजर आ रहा था एक लाइन में, अब अगर आपने उसको, क्योंकि मैंने कैड पे काम किया हुआ तो मैं वो समझा रहा हूँ आपको कि अगर आप उसको जो है वो 3D रेंडरिंग में लाते हैं तो आपको वॉल्स नजर आएंगे। काम तो मैंने फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरोडोरा पे भी किया हुआ है, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो क्योंकि कैड से बहुत ज्यादा लोग जो है ना वाकिफ नहीं होते, ठीक है, इतने ज्यादा यूज नहीं होता, तो सिर्फ इंजीनियरिंग साइड पे यूज होता है। तो ये 2D मॉडल है आप इसका, ठीक है, एक्स एंड वाई प्लेन के ऊपर, ठीक है। 2D मॉडल का पता है ना आप लोगों को, 2D मॉडल only using 2 planes, x and y plane. Know the idea about the planes and axis, x axis, y axis, इतना तो पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, ठीक है। और तीसरा वाला कौन सा एक्सिस होता है, 3D जो है, थर्ड जो होता है जी, ओ सॉरी जेड, ठीक है, जेड प्लेन है आपके पास। अच्छा, 3D मॉडलिंग के लिए हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर कौन से यूज होते हैं, जनरेट 3 डायमेंशनल इमेजेस, क्रिएट images can be shaped on screen, image is animated frame by frame, ठीक है। तो ये बता रहा है कि वो पूरे फ्रेम बाय फ्रेम उसने बना ली है और पूरी कंप्लीटली अब आपको देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये कोई बोल्ट है। तो अब ये इसको अगर आप टर्न करेंगे या तो इसको 3D का मतलब ये कि आप इसको हर तरफ से व्यू कर सकते हैं, रेंडर करेंगे तो ये आपको पूरा नजर आ सकता है, रेंडरिंग के तौर पर उसको देख सकते हैं कि ये किस तरह से दिखेगा देखने में, असल में रियलिटी में आपको कैसा नजर आएगा ये। तो इमेज इज एनिमेटेड फ्रेम बाय फ्रेम, तो एक फ्रेम बाय फ्रेम वो कह रहा है कि उसको हम एनिमेट कर सकते हैं। फ्रेम का आइडिया है आप लोगों को, आप लोगों ने अक्सर मोबाइल फोन तो सभी यूज करते हैं, उसके अंदर एक जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो उसमें वो FPS लिखा हुआ आ रहा होता है, क्या मतलब होता है इसका, फ्रेम पर सेकंड से मुराद क्या है, और वो फ्रेम क्या होता है असल में, एक पिक्चर होती है, ठीक है। तो वो मतलब आपके पास जो यानी कि अगर हम 30 फ्रेम पर सेकंड की बात करें तो वो 1 सेकंड के अंदर 30 फ्रेम्स लेता है, यानी कि 30 पिक्चर्स जो है ना वो कैप्चर कर रहा होता है। अगर 60 की बात करें तो वो आपके पास कितनी पिक्चर्स कैप्चर कर रहा होता है, 60 पिक्चर्स कैप्चर कर रहा होता है आपका मोबाइल फोन या कोई भी कैमरा। अगर उसमें वीडियो मोड में अगर आप उसको रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो कितनी कर रहा होता है, 30 60, ठीक है। तो 60 वैसे नॉर्मली अभी चल रहा है जैसे 60 फ्रेम पर सेकंड, तो वो 1 सेकंड के अंदर 60 फ्रेम्स जो है ना वो क्या कर रहा होता है, 60 पिक्चर जो है क्या कर रहा होता है, कैप्चर कर रहा होता है, और फिर उसके साथ ज्वाइन करता है किस चीज को, ऑडियो को। तो ऑडियो अलग सेव होती है, हमेशा याद रखिएगा, ऑडियो अलग सेव होती है और आपकी इमेजेस जो है ना वो अलग सेव हो रही होती है, और वो आपको जो वीडियो बन के नजर आ रही होती है ना, बेसिकली बैकएंड पे वो कंप्रेशन चल रहा होता है, ठीक है। होती इमेज है, उसको वो कैप्चर करता है, वीडियो को अलग से कैप्चर करता है और उसके साथ साथ उसको टाइमली रेंडर कर रहा होता है। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं आई, आ गई, ठीक है, जिनको नहीं आई तो पूछ लें। अच्छा, उसके बाद है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस, जनरेट फोटो रियलिस्टिक इमेजेस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एनिमेटेड इमेजेस। ये मेरे ख्याल में ये मूवी है डायनासोर, तो उससे ये इन्होंने पिक्चर ली है, तो जिसमें वो कह रहा है कि ये जो डायनासोर की तस्वीर है ना बैकएंड पे, ये जो है ना ये कंप्यूटर एनिमेटेड है, यानी कि ओरिजिनल इमेज नहीं है ये, ठीक है, कंप्यूटर एनिमेटेड है। यूज फॉर मूवीज एंड टेलीविजन, सॉफ्टवेयर एलिमिनेट्स टाइडियस पार्ट्स, ठीक है, ऐसे पार्ट जो कि आपको ऐसा लगता है कि जो रियलिटी से फार हैं, तो वो उनको क्या करता है, कंप्यूटर उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है ताकि वो आपको रियलिटी से करीब लगे। तो नॉर्मली अगर आप कोई फिक्शन मूवीज वगैरह देखते हैं तो उसमें जो 3D ग्राफिक्स वगैरह जो यूज हो रहे होते हैं, आने वाला फ्यूचर में ये कहा जा रहा है, ये फ्यूचर में कि जितनी भी मूवीज होंगी वो सिर्फ जो है ना वो एक रूम में बना करेंगे, ठीक है, सिर्फ एक रूम में बना करेंगे, एक रूम होगा
और एक रूम में आपकी पूरी मूवी बन जाएगी, और एक आपको कुछ कंप्यूटर और कुछ मशीन चाहिए होंगी जो दूसरे कमरे में होंगी, ठीक है। हाँ, कोई भी दुनिया की मूवी हो, फिल्में बन जाएंगी, आप खाली एक कमरे में बैठ के बना सकते हैं रूम में, यानी कि आपने वो पूरा रूम ग्रीन कर दिया है, उसी में दो बंदे लड़ रहे हैं और आप उसको दिखा रहे हैं कि वो पता नहीं कहाँ पहाड़ियों से गिर रहे हैं, पानी के अक्षारों में गीले हो रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन वो असल में एक रूम में ही लगे हुए, ठीक है। तो कंप्यूटर वगैरह इतना पावरफुल हो जाएगा कि आप उसके एक ही रूम, अभी भी अगर आप देखें स्टिल नाउ, अगर आप देखेंगे, अगर आपको शौक हो जानने का, तो जो फेमस मूवीज हैं, जैसे पिछले दिनों एक मूवी आई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोग देखिएगा, टीनेंट, शायद आपने देखी हो मूवी, टेनेंट है, पता नहीं टीनेंट है, टेनेंट देखी आपने? तो टेनेंट के अंदर जो उन्होंने ग्राफिक्स यूज किए हैं ना, जो उन्होंने एक वो माइंड की वो जो विजुअलाइजेशन यूज की है, वो इससे पहले कभी किसी ने यूज नहीं करी। स्टोरी लाइन तो मुझे समझ में आ गई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें विजुअलाइजेशन यूज है इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। यानी कि उसमें आप देख रहे होते हैं कि वो गाड़ियां रिटर्न चल रही हैं, अब ऐसा रोड पे नॉर्मली होता नहीं है, वो सब कंप्यूटर ग्राफिक्स है, ठीक है। तो इसमें सब कंप्यूटर की चीजें यूज हो रही है। इसके अलावा जो फिक्शन मूवीज है, ज्यादातर एवेंजर सीरीज जो चल रही है आपकी, ठीक है। इसके अलावा जो अभी बहुत ज्यादा लोग इन हुए हैं, स्पाइडरमैन चल रही है, मैट्रिक्स आने वाली है, तो ये सब फिक्शन मूवीज हैं जिनमें ज्यादातर मोस्टली 70-80% काम जो है ना ये होता है कंप्यूटर का होता है, बाकी वो बहुत कम काम होता है जो कि वो रियल वर्ल्ड में जाके कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या चीज? वो ग्रीन स्क्रीन को बोलते हैं ना, सीजीआई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रीन, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, वो ये जो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास मीडियम वे ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, वॉइस, पिक्चर्स, टेक्स्ट, ठीक है। तो हमारे पास 3 मीडियम है जिसके थ्रू जो है ना वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना अपनी कम्युनिकेशन भी करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। जैसे मैं इस वक्त 2 तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, एक है हमारे पास मेरी वॉइस है और एक टेक्स्ट है, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ वो आप टेक्स्ट से उसको जो है ना वो रिकॉल कर रहे हैं कि सर जो बात कह रहे हैं वो लिखी हुई है, हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो मैं बोल दूं मैं और वो वहां ना लिखी हो, तो आप फौरन बोलेंगे सर ये तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। ऐसा भी होता है ना, चलते सर ये यहाँ नहीं लिखा हुआ, अच्छा वैसे सुन रहे सर ने जहाँ गलती करती फौरन बता देंगे सर ये नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, चलो अच्छा है थोड़े बहुत जाग रहे हैं। अच्छा, मोर इफेक्टिव विद मल्टीपल मीडियम्स, ठीक है। मल्टीमीडिया प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन विद वन मीडियम, ठीक है। ये मल्टीमीडिया जो है ना ये आपके पास मल्टीमीडिया में कह रहा है कि वो सारे मीडियम में हमारे पास जो है ना नॉर्मली हम इसको काउंट कर रहे होते हैं। अगर आपसे कभी कहा जाए ना मल्टीमीडिया, तो उसमें मल्टीमीडिया में वॉइस, टेक्स्ट, वीडियो ये सब चीजें आ रही होती है, ठीक है। वैसे वॉइस और वीडियो की बात कर रहा होता है, दोनों चीजें उसमें मिला के मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का मतलब यही होता है कि वो 3 मीडिया थे उनको मिला दिया तो मल्टीमीडिया हो गया, वॉइस भी और पिक्चर भी, ठीक है। ये लास्ट है हमारे पास इंटरेक्टिविटी, यूजर एंड प्रोग्राम रिस्पॉन्ड, यूजर कैन कंट्रोल टू कंटेंट, मेन डिफरेंस बिटवीन टीवी एंड कंप्यूटर, क्या कि हम टीवी को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन कंप्यूटर को जरूर हम कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरेक्टिव है, हम जो उसको ऑर्डर देते हैं वो हमारे ऑर्डर को ओबे करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास।